Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathmetrics. This is the second video on chapter 1 of class 10 Mathematics. As you know, in the first video I have covered some important terms of this chapter. Now in this video, I'll be covering all the theorems starting from theorem 1.1 and up to theorem 1.7 upon which all the exercises of this chapter are based. So please इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना. Now moving towards the theorem 1.1, that is Euclid's division lemma, also called Euclid's division algorithm. Now starting theorem 1.1, that is Euclid's division lemma. इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं. बुक में कुछ ऐसे दिया गया है. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is either equal to or greater than 0 and it is smaller than b. This language seems little bit difficult, but इसको हम कुछ आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं. Let's suppose a and b are two positive integers. Let's suppose a and b are two positive integers and a is greater than b. Okay, then a can be written as, then a can be written as a is equal to bq plus r, where q is quotient and r is रिमाइंडर. अब ये आप बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, तो हमने क्या किया था कि लेट सपोज ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी. तो इसमें हम जो बड़ा वाला होता है उसको छोटे वाले से डिवाइड करते हैं. ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए को जो है बी से डिवाइड करेंगे. तो ए को हम यहाँ पे ये मान लेते हैं. इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी होगी, that is dividend. The dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. अब यहाँ पे a को अगर हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो a हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या हो जाएगा b, एंड कोशेंट को हमने क्या सपोज किया है q, एंड रिमाइंडर इज r. अब इस एल्गोरिदम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. इस एल्गोरिदम में हमने क्या सीखा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर. ऑल्सो r जो है या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, बट b से छोटा है. अब लेट सपोज यहाँ पे हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं 8 एंड 3. हेयर 8 इज़ ग्रेटर देन 3. हमने क्या बताया था कि इसमें जो बड़ा वाला होता है इंटीजर, उससे हम उसको हम छोटे वाले इंटीजर से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. हेयर 3 2 जा 6, हेयर रिमाइंडर इज 2. अब इसको हम जो है इस एल्गोरिथम में फिट करेंगे. हेयर ए इज इक्वल टू 8, तो ए इज डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू divisor. Here divisor is 3 into quotient q is 2 plus remainder is 2.
रिमाइंडर इज 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2। हेयर 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। हेयर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है रिमाइंडर वाली, उसको भी हम देखते हैं। रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन है, ये 0 के इक्वल या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 2। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी, सेकेंड कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्मॉलर देन b। b इज डिवाइजर, तो 2 जो है इट इज स्मॉलर देन 3। तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। आई होप आप यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जिसको हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोलते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नाउ कमिंग डाउन टू नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दिस थ्योरम सेज every composite number can be factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। अब इस थ्योरम में दो वर्ड आए हुए हैं, दो टर्म्स हैं, एक कंपोजिट नंबर एंड सेकंड वन इज प्राइम्स। ये दोनों टर्म्स के बारे में मैं पहले के वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, बट आल्सो मैं इसको अभी फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। Composite numbers are those natural numbers which are divisible by 1 and number itself and any other numbers, तो वो composite number होते हैं। And the prime numbers are those natural numbers which are greater than 1 and divisible by 1 and the number itself। तो इन दोनों टर्म्स के बारे में आप सीख गए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस टेक ए कंपोजिट नंबर 30। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 30 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। नाउ इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज 3, 3 5 जा 15 एंड नाउ बाई 5, 5 1 जा 5। So now we can see that the factors of 30 are 2 into 3 into 5। Now you can see कि ये थ्योरम क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब हम 30 को हमने एज ए कंपोजिट नंबर लिया, जब इसको फैक्टराइज किया तो ये क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। ये तीनों आप देखिए कि तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं। 2 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब इस 30 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको चाहे आप किसी भी ऑर्डर में करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 2। फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वैल्यू इसकी 30 ही आएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो ये इसकी वैल्यू फिर भी 30 आएगी। आई होप आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें एक रूल भी है, दैट रूल इज कि अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें रूल है कि अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इफ़ वी आर गिवन विथ टू नंबर्स, इफ़ वी आर given with
टू नंबर्स दैट इज, ये नंबर कौन से हैं, 1 and 2, देन प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर विल बी इक्वल टू LCM into HCF। ये प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर विल बी इक्वल टू LCM into HCF। अब इस रूल का यूज़ हमारे इस एक्सरसाइज 1.2 में बहुत सारा होने वाला है। तो आई होप आप इस थ्योरम को, थ्योरम 1.2 दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एंड हेयर इज थ्योरम 1.3। दिस थ्योरम सेज दैट लेट P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि लेट P be a prime number, P कोई एक प्राइम नंबर है, if P divides A square, यहाँ पर A जो है एक पॉजिटिव इंटीजर, यदि जो है P A स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P विल डिवाइड A आल्सो, तब ये P जो है A को भी डिवाइड करेगा। यही इस थ्योरम का कहना है। अब इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर को हम सपोज करते हैं इट इज़ इक्वल टू 3, एंड जो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है उस पॉजिटिव इंटीजर A को हम सपोज करते हैं 6। ओके, अब इसका स्क्वायर जो है A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 into 6 एंड इट विल बी इक्वल टू 6 6 36। अब इस थ्योरम में क्या कहा गया है, इस थ्योरम में कहा गया है कि P बी ए प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कि P क्या A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे A स्क्वायर हो गया 36 एंड P हो गया 3। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि 3 जो है 36 दैट इज़ A स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसका सेकंड कंडीशन क्या है कि ये इसमें थ्योरम में कहा गया है कि यदि P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। अब A क्या है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। 3 जो है A को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है 6 को भी डिवाइड करता है। तो यही इस थ्योरम में कहा गया है। आई होप आप इस थ्योरम के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट थ्योरम। Here the theorem 1.4. In this theorem, we need to prove that root 2 is irrational. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसको हम बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझेंगे। और इसमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक सिमिलर पैटर्न है, चाहे उसमें हमें रूट 2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, आइदर वी नीड टू प्रूव रूट 3 इज इरेशनल, उसमें सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसको हमें कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले अगर हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो वी विल एज्यूम कंट्रेरी टू दिस, मतलब रूट 2 को हम ये मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट root 2 is rational, root 2 is रेशनल। अब अगर ये रेशनल इसको हम एज्यूम कर रहे हैं तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने पहले के वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि रेशनल नंबर्स आर दोज रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0
और इसमें कंडीशन है कि P एंड Q आर को प्राइम्स, मीन्स P एंड Q के बीच में ओनली वन कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 1। तो इसमें भी यही हम मान के चलेंगे। तो इसमें हम जो है अगर इसको मानते हैं कि √2 इज़ रेशनल, देन हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √2 इज इक्वल टू A/B, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि A एंड B आर को प्राइम्स। ये सेकेंड कंडीशन और मेन कंडीशन होगी। और यदि A एंड B आर को प्राइम्स, देन they will have A and B will have only one common factor, that is 1। इनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 होगा। अब इसको √2 यहाँ पे हमने क्या लिखा था, √2 इज इक्वल टू A/B। अब इसमें हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो रेशनल नंबर की ये वाली कंडीशन है को प्राइम्स वाली, और एक ही कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 1, इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है देन इट विल बी ए रेशनल नंबर, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है तो देन इट विल बी प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, ये हो जाएगा A/B इंटू A/B। √2 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2, ये A इंटू A हो जाएगा A² B इंटू B इक्वल टू B²। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2B² इक्वल टू A²। इससे पहले अभी हमने थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। थ्योरम 1.3 में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम 1.3 में हमने पढ़ा था लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। अगर ये एक प्राइम नंबर है, ये अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो ये A को भी डिवाइड करेगा। तो एज पर थ्योरम 1.3 it follows that थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि if 2 divides A² then 2 divides A। Further we can write A is equal to 2C, where C be some integer, okay। Now substituting this value in equation number 1, now substituting this value in इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा 2B² इक्वल टू A²। इक्वेशन नंबर 1 हमारा था
2b² इज इक्वल टू a²। अब इसमें हम जो है ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2c और इसका स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2b² इज इक्वल टू 2 × 4c²। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, b² इज इक्वल टू 2 × 4c²। नाउ ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन बाय थ्योरम 1.3, नाउ अगेन बाय थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? थ्योरम 1.3 कहता है कि इफ़ 2 डिवाइड्स b², इफ़ 2 डिवाइड्स b², देन 2 डिवाइड्स b। ओके। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया था? इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया था कि 2 डिवाइड्स, इफ़ 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड्स a, मतलब 2 जो है a को डिवाइड करता है। नाउ इन इक्वेशन नंबर 2 हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि इफ़ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b। ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं? ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि it indicates that a and b have at least 2 as a common factor, have at least 2 as a common फैक्टर। तो यही जो है हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है। हमने क्या एज्यूम किया था कि हमने एज्यूम किया था कि a and b विल हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, मतलब ये 1 ही इनका कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि हमने इसकी कंडीशन है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो a and b आर को प्राइम्स, और को प्राइम्स की कंडीशन क्या है कि इनका केवल a और b का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी 1। बट यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आउटकम आ रहा है? यहाँ पे आउटकम आ रहा है कि a एंड b हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। हमने क्या एज्यूम किया था कि अगर ये रेशनल नंबर है तो ओनली 1 विल बी द कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे क्या इंडिकेट हुआ कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर। दिस contradicts the fact that a and b have no common factor. A and b have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. ये contradiction क्यों आई? क्योंकि हमने शुरू में incorrect assume किया था कि √2 is a rational number. This contradiction has arisen. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 is rational. So इससे क्या प्रूव होता है? It proves that
it proves that root 2 is irrational। ये प्रूफ हो गया। अब इसी सेम पैटर्न पे हम प्रूफ करेंगे कि रूट 2 इज इरेशनल। ओके, तो आई होप आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ हम अगले थ्योरम की बात करेंगे। Here the next theorem is theorem 1.5. This theorem says let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. ये थ्योरम क्या कहती है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। सपोज करिए एक्स एक ऐसा रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कोई रेशनल नंबर है तो एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। तब जो ये एक्स रेशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, जिसमें कि P एंड Q को प्राइम्स हैं, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द Q। और अगर हम Q जो कि डिनोमिनेटर में है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इट विल बी इन द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। जैसा कि इस थ्योरम में कहा गया है कि x एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। तब x को p अपॉन q के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमें क्या बोला गया है कि x एक रेशनल नंबर है, जैसा कि हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन से ही जानते हैं, और हमने पहले के वीडियो में बताया भी था कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें दो कंडीशन क्या होती हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, एंड सेकंड कंडीशन इज p एंड q आर को प्राइम्स, मीन्स द HCF ऑफ p एंड q इज 1। तो पहली कंडीशन तो इसके रेशनल नंबर की डिफिनेशन से ही क्लियर हो जाती है। और जो सेकंड कंडीशन है कि इसके जो डिनोमिनेटर में है p अपॉन q के, अगर q को हम फैक्टराइज करें तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n and 5 to the power m में होगा, तभी ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारा एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल जो कि बुक में भी दिया गया हुआ है 3/8। अब 3/8 इसमें हम देखते हैं कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है या नहीं होता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम देखते हैं, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हम पॉइंट लगाते हैं, ये हो जाएगा 30, 8 3 जा 24, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आया 6। अब 8 7 जा 56, रिमाइंडर बच्चा 4, 8 5 जा 40, रिमाइंडर बच्चा 0। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब 3 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। तो अब ये यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब हमें प्रूफ करना है कि जब हम डिनोमिनेटर दैट इज़ q इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 to the power n एंड 5 to the power m के रूप में आता है कि नहीं आता है। अब 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। तो 8 को जब हम
को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 मीन्स 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 × 2 × 2 दैट इज़ 3/2 टू द पावर 3। तो ये देखिए 2 टू द पावर n के रूप में आ रहा है। ठीक है, ये पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब इसको हम सेकंड एग्जांपल से समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल ये होगा, दूसरे एग्जांपल को हम बुक से ही लेते हैं, 13/125। अब ये एक ऐसा हमने एग्जांपल लिया है जिसको हम अगर डिवाइड करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। अब इसके डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर है 125, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम, तो इसको हम सबसे पहले 5 से करेंगे फैक्टराइज। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/5 × 5 × 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 3 टाइम्स है ना, 1 2 3, 5 टू द पावर 3। तो ये देखिए इसका जो है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 टू द पावर m के रूप में आता है। तो आई होप आप इस थ्योरम को समझ चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम। Here the next theorem is theorem 1.6, and this theorem says that let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। ये थ्योरम क्या कहता है कि x जो है इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक ऐसा रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, कि इसका जो डिनोमिनेटर है क्यू का, इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो ये इसका जो है ये 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m में है। वेयर n एंड m आर ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन x हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। अगर ऐसी कंडीशन है तो x एक ऐसा x जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। इसको हम देख रहे हैं कि ये जो है ये थ्योरम 1.6 थ्योरम 1.5 का जस्ट अपोजिट है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस थ्योरम को हम ऐसे समझ सकते हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में लेते हैं 7/80 एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम बुक से ही लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो x को हम लेते हैं 7/80। ओके, एक रेशनल नंबर है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। तो अब इसको जो डिनोमिनेटर है दैट इज q विच इज इक्वल टू 80 हेयर, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 80 को हम प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं कि ये 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m में है कि नहीं है। तो इसको हम 2 से करते हैं, 2 4 = 8, फिर 2 से करते हैं अगेन 2 2 = 4, फिर अगेन 2 से करते हैं 2 1 = 2, अगेन 2 से करते हैं 2 5 = 10 एंड फिर 5 से करते हैं 5 1 = 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 7/80 का, 7/2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 कितनी बार है, 5 टू द पावर 1। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 टू पावर n एंड
5 टू द पावर n के रूप में है। ओके, तो अभी हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। तो अभी हम 7/80 के डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 को 80 से हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, इसको डिवाइड करने के लिए हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। फिर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, यहाँ पे हो गए 00। तो यहाँ पे हम इसको 8 टाइम करते हैं। 8 8 जा 56, 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64। कितना रिमाइंडर बचा? 60। ओके, अगेन यहाँ पे 0 लिखते हैं। फिर ये कितने टाइम्स जाएगा? 8 7 जा 56। रिमाइंडर क्या बचेगा? 40। अभी कितने टाइम्स जाएगा? यहाँ पे 0 लिखते हैं, ये जाएगा 5 टाइम्स। 8 5 जा 40, रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये 5 टाइम्स जो हम लास्ट में ले जा रहे हैं तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो आई होप कि इस थ्योरम को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम। Here the next theorem is theorem 1.7, and this theorem says that let x is equal to p upon q, where p and q are co-primes, be a rational numbers, such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. ओके, इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं कि हमारे पास सपोज करिए x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जिसमें p एंड q आर को प्राइम्स, ये दोनों को प्राइम्स हैं, एक ऐसा रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जिसमें कि अगर q को हम प्राइम फैक्टराइज करें, इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंट कहा गया है बाकी के दो थ्योरम्स में से, कि बाकी के दो थ्योरम में हमने उसमें बोला गया था कि उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ q, अगर उसको हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे थे तो वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के रूप में हो रहा था। इसमें ये कहा गया है कि इसका q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m में नहीं है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देन x हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम q को प्राइम फैक्टराइज करें और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के रूप में नहीं है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो ये जो थ्योरम है उसमें कुछ अलग नहीं है, बस वो जो पहले के दो थ्योरम्स हैं 1.5 एंड 1.6 उसका जस्ट अपोजिट है। तो आई होप कि जब आप पहले की दो थ्योरम समझ चुके हैं तो ये थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये थ्योरम आसानी से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको इस चैप्टर के सभी टर्म्स और थ्योरम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर ओवर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं, देन आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स while doing the exercise part of this chapter in the forthcoming video. So thanks for watching. Please subscribe my channel for more videos. बहुत बहुत धन्यवाद।